नमः संस्कृताय छात्रा। मैं मधुर भारद्वाज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे कक्षा 7 का पाठ 2 त्यज दुर्जन संसर्गम का अभ्यास कार्य। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है शब्दार्थ। स्मर याद करो या स्मरण करो, अनित्यता नश्वरता, नित्यम हमेशा, अहोरात्रम दिन रात, साधु अच्छे लोग या फिर संत, दुर्जन दुष्ट, समागम साथ, संसर्गम साथ। संसर्गम यहाँ साथ कंपनी के लिए आया है। त्यज छोड़ दो, शीलम स्वभाव, सहोदरों सगे भाई, चांडालई नीच जाति के लोगों के साथ, परुषाणी कठोर, मधुर स्वरेण मीठी आवाज में, अन्यस्मिन दूसरे, वटुका ब्रह्मचारी या आश्रम में रहकर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं वो। प्रत्यवदत उत्तर दिया, विस्मितः हैरान, प्रहरत प्रहार को, कश्चन किसी को, वसति स्म रहता था, आखेटाए शिकार के लिए। अब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। उचितम विकल्पम चित्वा अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरत। उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है निषद देशे एकः वसति स्म। निषद देश में एक रहता था। कौन रहता था? एक राजा रहता था। तो आंसर है नृपः। खा है सह प्रायः आखेटाय गच्छति स्म। वह अक्सर शिकार के लिए जाता था। कहाँ जाता था? वन में जाता था। तो वनम। प्रश्न नंबर गा है, तत्र एकस्य वृक्षस्य उपरि एकः अतिष्ठत्। वहाँ एक वृक्ष के ऊपर बैठा था। कौन बैठा था? एक तोता बैठा था। तो है शुकः। घा है सह परुषाणि वचनानि। उसने कठोर वचन बोले या बोलता है। तो सह है, एक वचन है, तो उत्तर भी एक वचन में ही आएगा। तो इसका आंसर है वदति। वदति आएगा। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानानां पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है तस्य नाम डैश आसीत। उसका नाम था, राजा का नाम तो मित्रसेनः आसीत। खा है शीघ्रमेव सह डैश निवासम अलबत। जल्दी ही वह कहाँ पहुँच गया? चांडाला नाम, जहाँ पर नीची जाति के लोग रहते थे, वह वहाँ पहुँच गया। गा है अत्रापि एकः अन्यः डैश आसीत। वहाँ पर भी, अत्रापि वहाँ पर भी एक दूसरा कौन था? तोता था। तो शुकः आसीत। घा है इदम डैश राजा विस्मितो अभवत्। यह सुनकर के राजा आश्चर्यचकित हुआ। तो सुनकर के की संस्कृत है आकर्ण्य। तो इसमें आकर्ण्य आएगा। णा है डैश एव समाना जाति। कि किसकी एक ही जाति थी? तो दो तोतों की एक ही जाति थी। अब यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग होगा। तो सर्वनाम के रूप में द्विवचन में युवयोः आएगा। युवयोः एव समाना जाति ही। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, अधोलिखितेषु वाक्येषु शुद्ध वाक्यानि इति अशुद्ध वाक्यानि च इति चिह्नेन चिह्नीकुरुत। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला है, नृपस्यः नाम रत्नसेनः आसीत। राजा का नाम रत्नसेन था। नहीं, गलत है, क्योंकि राजा का नाम था मित्रसेन। खा है अत्रापि एकः अन्यः शशकः आसीत। वहाँ पर भी एक दूसरा खरगोश था। नहीं, गलत है, क्योंकि वहाँ पर भी एक दूसरा तोता था। तो शुकः आसीत। गा है शुकस्य वचनानि श्रुत्वा राजा विस्मितो अभवत्। तोता के वचन सुनकर के राजा आश्चर्यचकित हुआ। सही। घा है अस्मिन् आश्रमे मुनयः बटुकाः च निवसन्ति स्म। इस आश्रम में मुनि और वहाँ पर विद्यार्थी जो कि आश्रम में ही पढ़ते थे वो लोग रहते थे। सही है। णा है अतः आवयो शीलम भिन्नम। इसलिए हमारा आचरण भिन्न है। ये बात तोते ने कही थी। तो ये भी आंसर सही है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 4।
अधोलिखितान् प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। का है वने मित्रसेनः कम अपश्यत। वन में मित्रसेन ने क्या देखा या किसको देखा? तो उसने किसको देखा था? हिरण को देखा था। तो वने मित्रसेनः मृगः अपश्यत। अब एक ही शब्द में उत्तर लिखना है, इसलिए सिर्फ मृगः लिखेंगे। खा है कयोः शीलम भिन्नम आसीत। किसका आचरण अलग था? तो आप एक बात याद रखें कि जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा आंसर भी आपका वैसे ही आना चाहिए। अब यहाँ पूछा है कयोः, तो आपका उत्तर आना चाहिए शुकयोः। शुकयोः शीलम भिन्नम आसीत। जैसे इसमें पूछा है वैसा ही आंसर आया है। गा प्रश्न है मित्रसेनः कस्मिन् देशे नृपः आसीत। मित्रसेन कौन से देश में या कौन से देश का राजा था? तो उसने पूछा कस्मिन् देशे। देशे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो आपके आंसर में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन ही आना चाहिए। तो मित्रसेनः निषद देशे नृपः आसीत। घा है कौ सहोदरौ आस्ताम। कौन दोनों सगे भाई थे? तो सगे भाई कौन थे? शुक थे। तो लेकिन कौ उसने पूछा है, तो आपका भी द्विवचन में ही आंसर आना चाहिए। तो शुकौ सहोदरौ आस्ताम। णा है कयोः आचरणे भिन्नता अस्ति। किनके आचरण में भिन्नता है? तो उसने आंसर प्रश्न पूछा है सर्वनाम से, तो आपको भी आंसर सर्वनाम में ही देना है। तो कयोः, तो आपका आंसर आएगा युवयोः, दो तोतों का। तो कयोः युवयोः आचरणे भिन्नता अस्ति। अब हमारा आता है प्रश्न नंबर 5। अधोलिखितान् शब्दानां संधि विच्छेदम कुरुत। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। का है अत्रापि, तो इसका होगा अत्र धन अपि। विस्मितो अभवत, तो इसका होगा विस्मित प्लस अभवत। कालांतरम, काल प्लस अंतरम। प्रत्यवदत, प्रति प्लस अवदत। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। अधोलिखितान् पदानां विभक्ति वचनम च लिखत। निम्नलिखित पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। अब का उसने दे रखा है मृगम। ये कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? तो आप लोग देखेंगे अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पर लास्ट में हलंत माँ आता है तो वो द्वितीय विभक्ति एक वचन ही होती है। तो मृगम है द्वितीय विभक्ति एक वचनम। खा है वृक्षस्य। तो इतना तो आप लोग भी जानते हो कि जब स्य करके आता है तो षष्ठी विभक्ति होती है। तो षष्ठी विभक्ति एक वचनम। गा है आखेटाय। आखेटाय जिस शब्द के अंत में या आता है वो चतुर्थी विभक्ति होती है। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। घा शुकस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचनम। णा है आश्रमे। आश्रमे जब एक की मात्रा करके आती है तो ये सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है। संगते पंचमी विभक्ति एक वचनम। छ है मुनि भी। आप लोग देखते हो कि जब आप रूप पढ़ते हो तो मुनि भी करके जो आता है वो हमारा तृतीय विभक्ति बहुवचन में आता है। तो ये है तृतीय विभक्ति बहुवचन। धन्यवाद बच्चों।